दोस्तों, बीजेपी का दाव तो अच्छा था कि एक अभिनेत्री को मैदान में उतारो जो आपकी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रही हूं, और अचानक से उनको उतार कर पूरे चुनाव का रुख पलट कर रख दो। लेकिन ये क्या हुआ, खुद वही अभिनेत्री के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के अंदर लगातार विरोध और बगावत हो रही है। हालत ये हो गई है कि वही बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली अभिनेत्री अब अपनी ही पार्टी के लोगों को गालियां देने लगी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत की। दरअसल कंगना रनौत को जब से मंडी से मैदान में बीजेपी ने उतारा है, तब से ही लगातार अंदर खाने सुगबुगाहट है कि बीजेपी में बगावत है, और इस बात को कंगना रनौत भी जानती है। ऐसे में जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी उसी शैली में जवाब दिया जिसने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में गाली गलौज शुरू कर दी। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि जिस करणी सेना ने, जी हां, राजपूत समाज की करणी सेना ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ हुए कंगना रनौत के विवाद में कंगना का साथ दिया था, उन्होंने अब मंडी पहुंचकर कंगना का विरोध, जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है, और यहीं से कंगना रनौत बुरी तरह से फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वाराणसी में मोदी जी फंसे हैं, अमेठी में फंस गई स्मृति ईरानी, ये क्या हो रहा है बीजेपी के साथ। अब इन सब के बीच मंडी से एक ऐसी खबर लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद बीजेपी के को दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि दाव लगाया था मंडी सीट पर, यानी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। लगातार इस बार हालत ठीक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता तो पहले ही यहां से चली गई। अब कम से कम 1-2 सीटें तो हासिल कर ली जाएं। इसके लिए उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि कंगना रनौत को मैदान में उतारा। वैसे तो उनको संवैधानिक ज्ञान कितना है, देश का ज्ञान कितना है, देश की आज़ादी को लेकर जानकारी कितनी है, हमारे देश के महापुरुषों पर बड़ी बड़ी बातें तो वो सैटेलाइट चैनल पर बोलती हैं, लेकिन उसकी कितनी जानकारी है, वो कितनी ज़्यादा अपने आप को फेमस समझती है, तमाम चीज़ आप देख चुके हैं। एक के बाद एक बयान। देश हमारा 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, 2014 से पहले गुलाम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया प्रधानमंत्री, सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, तमाम बातें उन्होंने, तमाम बातें कह दी। ये तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन के बाद वो दूसरी हैं बॉलीवुड से आने वाली जिनको सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं और पहचान है, सबसे ज्यादा फेमस है। खैर, इन सब बातों से अलग मैं आज आपको उनका एक बयान सुनाने जा रहा हूँ। पहले वो बयान सुन लीजिए। चर्चा और हो रही है कि कुछ पार्टी के अपने ही नेता हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुगबुगाहट है कि आप सुनते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हम एडजस्ट करने के साथ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में तालमेल बिठाने की आपने कोशिश की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर अफवाहें हैं। और जब जैसे कहते हैं, जब हाथी चलते तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते नहीं। दरअसल इन्होंने एक सवाल पूछा था, एक महिला पत्रकार है, उन्होंने सवाल किया कि आपको लेकर लगातार आपकी ही पार्टी में सवाल उठ रहा है, लगातार विरोध भी हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। तो वो कहावत वाली मैडम है, तो कहावत सुनाने लगी कि हाथी जब गुजरता है तो भौंकते हैं और तमाम चीजें। अब भौंकता कौन है आप समझ गए, उन्होंने नाम भी ले दिया। सोचिए, अपनी ही पार्टी, क्योंकि पत्रकार का सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर नहीं था, बल्कि यह था कि आपकी अपनी पार्टी में आपको लेकर विरोध हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। यानी बीजेपी के जो तमाम नेता मंडी के अंदर हैं, जो कंगना रनौत के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो अगर वो आलोचना कर रहे हैं तो उसको लेकर उन्होंने गाली गलौज कर दी। और ये मैं नहीं कह रहा, आपने सुन भी लिया, खुद कंगना रनौत ने किस शब्दावली का इस्तेमाल किया। इसे सुप्रिया श्रीनेत है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि एक जरूरी खबर, पद्मश्री कंगना जी ने बीजेपी हिमाचल के नेताओं को भौंकने वाला कुत्ता कहा है, समाचार समाप्त। मैंने कहा ना, आप कुछ भी करिए, आप एक बुद्धिमान दुश्मन बना लीजिए, लेकिन बेवकूफ दोस्त मत बनाइए। ये बहुत पुरानी कहावत है, इस कहावत को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती अगर उस कहावत पर विचार कर लिया जाता बीजेपी की तरफ से, मोदी शाह की तरफ से। क्योंकि आपने एक ऐसे बड़बोली अभिनेत्री को नेता बनाने पर उतारू हो गए, जिनका खुद का आचार विचार संस्कार टाइप का है। आपने देख लिया ना क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, कोई थ्योरी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं, जो मुंह में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो कह दिया। तो ऐसे लोगों पर जब आप दाव लगाएंगे, जिन्हें ना संविधान की जानकारी, ना लोकतंत्र की जानकारी, ना चुनाव प्रक्रिया की जानकारी, ना इतिहास की जानकारी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दिन रात पढ़ने वाले, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर्ब दिखाने वाले, ऐसे लोगों को आप जब रखेंगे तो इसी तरीके का होगा। इस बयान के बाद एक बड़ी बगावत बीजेपी में हो सकती है, और वो भी तब जब 1 जून को हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, जिसमें से मंडी भी शामिल है, वहां पर वोटिंग होनी है। उससे पहले ही
खुद कंगना रनौत ने आगे आकर एक बड़ा बवाल शुरू कर दिया। खबर सिर्फ इतनी बड़ी पर नहीं है। दरअसल आपको मालूम होगा कि कंगना रनौत उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में, वैसे तो चर्चा में रहती हैं, लेकिन एक तब आई थी जब ऋतिक रोशन पर इन्होंने आरोप लगाए थे, और दूसरा चर्चा में तब आई थी जब कंगना रनौत ने शिवसेना और खासकर उद्धव सरकार पर आरोप लगाया। तमाम तरह की बातें, प्रतिद्वंद्विता में रहने नहीं दूंगी, मैं तो ये हो जाती हूं, मैं वो हूं, मुंबई में मेरा घर तो तोड़वा दिया, तो मेरा जो पूरे की पूरा ऑफिस था वो तोड़वा दिया, ये किया गया, वो किया गया, उद्धव ठाकरे देख लूंगी, मतलब बहुत बयानबाजी इन्होंने की थी। ये बीजेपी की नजर में तभी से चढ़ी हुई थी। जैसे ये हुई एक नवनीत राणा को और कोई जानता, अमरावती से निर्दलीय सांसद है, लेकिन उनका भी यही हुनर है। उनसे तो किसी ने पूछ लिया था हनुमान चालीसा को लेकर कोई सवाल, तो जवाब नहीं दे पाई कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। खैर, बहुत हनुमान चालीसा पर उन्होंने महान बनाया, उनको इसी बहाने बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब कंगना रनौत के साथ जब उद्धव ठाकरे का विवाद चल रहा था, उनकी सरकार का विवाद चल रहा था, उस वक्त करणी सेना आई थी। अब करणी सेना ने क्या किया? करणी सेना ने उल्टा कंगना रनौत के खिलाफ मंडी में जाकर मोर्चा खोल दिया है। विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार के बारे में जो कुछ कंगना रनौत बोल रही थी, ये बात हजम नहीं हुई करणी सेना को, और उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोला। क्या कुछ कह रहे हैं करणी सेना के अध्यक्ष, पहले उनको सुनिए। विक्रमादित्य वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी कंगना जी का कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था, देख भी रहा था, रवि पांडे से मैं बात भी कर रहा था, और भी आपके कई यूट्यूब चैनल्स को मैं देखता भी हूँ, AVP पे, और ये सारे आपके बड़े बड़े चैनलों के नाम रखे हैं, जी वाले भी हैं और सारे मित्र हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कंगना रनौत कर रही है, मुझे उस पर आपत्ति है, करणी सेना को आपत्ति है। क्योंकि कंगना रनौत को महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने और उनके लोगों ने महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर धमकी दी थी, तो ये वही करणी सेना जो बैठी है आपके सामने, जिन्होंने कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए हजारों कर्मी सैनिकों को शिवसेना के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो बाहर आ रही थी तो उनका विरोध वो कर रहे थे, तो हमने कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होकर वहाँ पर कंगना जी का समर्थन किया। कारण कि वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी अदाकारा है, अच्छी बात है, परंतु उनके बारे में शिवसेना ने अभद्र टिप्पणियाँ की थी, तो इसी करणी सेना ने उनका सहयोग किया। परंतु वही कंगना रनौत आज वो उस परिवार के बारे में, उस परिवार की महिलाओं के बारे में अगर अपमानजनक टिप्पणी कर रही है, तो करणी सेना को आपत्ति है। ये फिल्मों वाले सीन नहीं है कि आप नकली घोड़े पे बैठ के आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं और वो कैमरे में अच्छा दिख रहा है। ये चुनावी रण क्षेत्र है, ये देवभूमि हिमाचल है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, मेहनतकश लोग हैं। यहाँ पर कोई अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो मुझे लगता है जनता यहाँ की बड़ी जागरूक है, शांत लोग हैं, ठंडे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, मीठे लोग हैं। परंतु वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती उन परिवारों के विरुद्ध, उनके परिवार की बहन बेटियों के खिलाफ, बहू बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है, तो करणी सेना को आपत्ति है। सूरजपाल सिंह अम्मू को और करणी सेना को आपत्ति है। मेरा राजनीतिक दलों से किसी से कोई वास्ता नहीं है। तो आपने सुन लिया, ये कंगना रनौत जिस प्रकार से विक्रमादित्य सिंह पर टिप्पणी कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। करणी सेना की तरफ से कहना है, लुटेंस मीडिया ने इसे छापा है और धर्मशाला पहुंच गई थी करणी सेना। मतलब अभी तक तो गुजरात में चल रहा था, गुजरात के बाद उसका असर राजस्थान में देखने को मिला, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए आपने देखा होगा मध्य उत्तर प्रदेश, और फिर ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए राजा भैया को लाने की कोशिश की जा रही थी, कम से कम पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज का जो विरोध प्रदर्शन वो ना हो, मतलब उसका असर ना पड़े। लेकिन राजा भैया ने कच्चा दे दिया। मतलब उत्तर प्रदेश में कहानी संभाल रही थी बीजेपी, अमित शाह संभालने में लगे हुए हैं कि धनंजय सिंह को लिया, उधर क्या कर दिया, मंडी में खेला हो गया। लगातार एक के बाद एक बयान दरअसल कंगना रनौत की तरफ से दिए जा रहे हैं। कंगना रनौत विपक्षी पार्टी की खड़े हैं, उनके विपक्ष में खड़े हैं विक्रमादित्य सिंह, तो बोलेंगी, कई चीजें बोलेंगी, लेकिन जब आप हद से ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो वो उल्टा पड़ जाता है। अब इन्होंने यही किया जो काम पुरुषोत्तम रूपाला कर रहे थे वहां पर, यहां पर हिमाचल में कर दिया इन्होंने। अब ये इतना भूल गई कि क्षत्रिय समाज हिमाचल में भी अच्छा खासा रसूख रखता है, सरकार बदलने और पलटने और तख्ता पलट की ताकत रखता है। ये तो मंडी सीट है, हिमाचल प्रदेश में हालत खराब हो सकती है। अब ये जवाब अनुराग ठाकुर को भी देना होगा कि विक्रमादित्य सिंह के बारे में, उनके परिवार के बारे में जब टिप्पणियां कर रही थी कंगना रनौत, तो वो क्या कर रहे थे। फिलहाल आपको मैंने दिखा दिया कि ये आए सामने, इन्होंने कह दिया है कि हम उनका विरोध करते हैं, और डंके की चोट पर, यानी 1 जून को जब इस देश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें से कई सीटें बीजेपी की फंसने जा रही हैं। और ये सारे के सारा खेल इसलिए नहीं फंस रही है कि कोई नीतियों से नाराज होगा, वैसे तो है ही नाराज, लेकिन ताजा तरीन बयान जो कभी मोदी जी की तरफ से, कभी शाह बाबू की तरफ से, कभी उनके प्रत्याशियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसको लेकर नाराजगी है। यानी सोचिए, मैडम जो अभी आजादी का झंडा बुलंद करके घूम रही थी, मोदी मोदी मोदी, मोदी जी ये करते, मोदी जी वो करते, कर रही थी, अब वो इस जगह आकर फंस गई हैं।
अब वो जवाब भी नहीं दे पा रही, संभल भी नहीं पा रही, समझा भी नहीं पा रही होंगी कि करा कैसे जाएगा। नमस्कार।